Hello traders, welcome to my YouTube channel Trade with Aditya. I hope you all are doing great. आज मैंने मार्केट में देखा बेसिकली रेंज बाउंड मार्केट था। लास्ट के आधा घंटे को 45 मिनट्स को हटा दो आप, तो मार्केट एक रेंज में काम करता रहा और हुआ क्या, सिर्फ आज दोनों साइड के जो प्रीमियम होते हैं, कॉल साइड के पुट साइड के, उस प्रीमियम को डीके किया गया। एक्चुअली 2 दिन से ये चीज़ हो रहा था कि विक्स जो था काफ़ी बढ़ा हुआ था। विक्स, इंडिया विक्स जो होता है वो बेसिकली फियर इंडेक्स कहते हैं लेमन टर्म्स में समझो तो जब भी विक्स बढ़ा होता है तो उस केस में ऑप्शंस के प्रीमियम काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर ऊपर जा रहा है मार्केट तो कॉल साइड के प्रीमियम बढ़ते हैं, नीचे जा रहा है मार्केट तो उस केस में पुट साइड के प्रीमियम बढ़ते हैं। बट अल्टीमेटली तो एक्सपायरी जब आती है तो जो ओटीएम वाले ऑप्शंस के होते हैं उनको तो जीरो होना होता है। इसलिए कई बार आप ऐसा देखोगे कि दोनों साइड के प्रीमियम्स को बढ़ा के अल्टीमेटली फिर ऑप्शन सेलर्स उसको डीके करा के पैसा कमाते हैं और ज़्यादा पैसा बनता है उसमें। ठीक है, अगर प्रीमियम बढ़ेगा तभी तो फिर जीरो होगा तो ज़्यादा पैसा बनेगा। तो बेसिकली यही हुआ मार्केट में। अब कल के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, कल वीकली एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी भी है। तो जनरली वीकली एक्सपायरी ज़्यादा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं लोग मंथली एक्सपायरी के दिन। अगर आप सिर्फ ऑप्शन चेन का डेटा देखोगे और एक व्यू बनाने की कोशिश करोगे तो आपको दिखेगा कि पुट साइड में जो ऑप्शन राइटर्स थे वो अनवाइंडिंग किया है अपने पोजीशंस का, बेसिकली अपने पोजीशंस को हटाया है। यानी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में बियरिशनेस मेंटेन रहेगी। और कॉल साइड में कॉल राइटिंग बढ़ी है तो आपको वहां पे भी दिखेगा कि इससे क्या मालूम चलता है कि बेसिकली वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई ज़्यादा बुलिश मार्केट नहीं रहने वाला है। या तो रेंज बाउंड रह सकता है या बियरिश मार्केट है। बियरिश टू रेंज बाउंड मार्केट का एक्सपेक्टेशन लग रहा है एज फार एज ऑप्शन चेन डेटा इज कंसर्न, चाहे वो निफ्टी की बात कर लें चाहे बैंक निफ्टी की बात कर लें। ठीक है ना। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। आज का जो लेवल्स था एक बार आप देख लो हमारे ड्राइंग से। देखो, मैं कल के वीडियो में भी कहा था, मैं पहले भी कहता हूँ, आप प्रिपेयर करके चलो कुछ भी। बेसिकली आपके और मेरे प्लान करने से मार्केट नहीं चलेगा। ये आपको सबसे पहले अपने दिमाग में बिठा लेना है कि आपने कोई लेवल्स बना रखे हैं, आपने कोई चार्ट बना रखा है, आपने कोई पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया है, मार्केट उसको फॉलो करे ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। मार्केट क्या कर रहा है हमें उसको फॉलो करना है, बार बार मैं ये कहता हूँ। तो आपने सपोज रात में स्टडी किया कि हाँ ये पर्टिकुलर सेटअप है, इस तरह का अगर कुछ मूव करेगा देन आई विल ट्रेड। बट मार्केट कई बार आपको आपके सेटअप को इनिशियल खुलते ही फेल कर देता है। उस केस में फिर आपको मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग आप काम करो। ठीक है, मतलब क्या दिखा रहा है मार्केट। अगर आपको दिखा रहा है कि मार्केट ऑप्शन बायर्स का नहीं है, ऑप्शन सेलर्स का है, रेंज बाउंड मार्केट है, बहुत छोटे रेंज में काम कर रहा है, तो अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो फिर तो उस दिन अवॉइड करो। या फिर अगर आप बहुत अच्छे स्कैल्पर हो तो उस दिन काम कर सकते हो, अदरवाइज रिस्की रहेगा उस दिन। अगर आपके पास कैपिटल है, अगर आपको पता है कैसे ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो उस केस में ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा आपको मार्केट अकॉर्डिंग। आपको दिख रहा होगा जो भी हमने कल डिस्कस किया था बेसिकली वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से रिएक्शन ले सकता है या फिर इसके ऊपर टूटेगा तो ऊपर जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लास्ट के मोमेंट में जो नीचे आया, बट ऑब्वियसली लास्ट के आधे घंटे में तो आप ट्रेड नहीं करोगे, जनरली ऐसा नहीं करते लोग। तो इसलिए कह सकते हैं मार्केट रेंज बाउंड था, कोई मौका कुछ खास मिला नहीं, स्कैल्पिंग करने का भी बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला। हाँ, इसमें कुछ लोगों ने किया होगा तो पॉसिबल है, बट इम्पॉसिबल मार्केट नहीं होता है। बट हाँ ठीक है, वो रिस्की रहता है, कोई डायरेक्शन आपको नहीं दिखेगा। चलो कल के लिए बात कर लेते हैं आज का जो हुआ। ठीक है, कल के लिए क्या एक्सपेक्टेशन हम लोग रख सकते हैं, इंक्लूडिंग द डेटा जो कि ऑप्शन चेन कह रहा है उसको इंक्लूड करते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। यहाँ पर देखो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट है और मैंने यहाँ पर ये लेवल जो आज का डे हाई है उसको सिर्फ मार्क किया है। डे लो को मार्क कर सकते हो आप, बट बेसिकली 37,300 के आसपास जो लेवल है ये पहले भी इसका एक सपोर्ट रह चुका है, तो आप इसको मार्क कर सकते हो सपोर्ट के लिए। बट यहाँ पर से अगर टूटता भी है तो इमीडिएटली एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिखता है जो कि ऑलमोस्ट 150 पॉइंट ही नीचे है। अगर ये भी टूटता है तो आपको एक डिमांड जोन यहाँ ऑलरेडी है जो कि यहाँ से 50-100 पॉइंट नीचे है। तो मुझे बहुत ज़्यादा मूवमेंट, मतलब सेफ मूव यहाँ पर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर से कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है। ठीक है ना। तो इसलिए अगर डे लो टूटे भी तो इमीडिएटली अगर आप शॉर्ट करते भी हो तो थोड़ा केयरफुल होकर शॉर्ट करना, क्वांटिटी छोटी रखना, क्योंकि देख लो मैं बता रहा हूँ इसी यही चीज़ कि यहाँ पर इमीडिएटली सपोर्ट है, तुरंत तुरंत बहुत छोटे छोटे रेंज में सपोर्ट है। इसलिए थोड़ा कॉशियस होकर काम करना। हाँ, अगर ऊपर खुलता है या किसी कारण से ऊपर जाता है और उसके बाद रिजेक्शन मिलता है देन दैट विल बी अ सेफ बेट। ठीक है ना। इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखना, मैं दिखाता हूँ ट्रेंड लाइन बना के आपको। यहाँ देखो ये ट्रेंड लाइन को ऊपर से आ रहा है ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन इसको आप माइंड करके चलना। ठीक है, बैंक निफ्टी में इस चीज़ को इसको आप एक्सटेंड करना चाहो तो एक्सटेंड कर सकते हो पीछे तक। अप्रोक्सीमेटली ये ट्रेंड लाइन को आप माइंड करते हुए चलना कि अगर प्राइस इसके आसपास सस्टेन करता है, यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे भी आ सकता है, लेकिन अगर यहाँ सस्टेन करता है
देन इट कैन गो टू दिस लेवल फर्स्ट एंड देयर आफ्टर 38,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इस लेवल को कई बार रेजिस्टेंस ले चुका है, रिजेक्शन फेस कर चुका है। देखो 3 बार हो गया, चौथी बार अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर अगर 5वीं बार यहाँ पर आता है तो एक बार ऊपर की ओर चाल दिखा सकता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। नीचे के लेवल्स के लिए मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है। अगर कुछ टाइम बिता के अगर तोड़ता है देन छोटी क्वांटिटी में 100 पॉइंट्स या 150 पॉइंट्स के रेंज में आप अपना काम कर सकते हो और तुरंत टारगेट बुक करके निकल जाना, क्योंकि प्रीमियम बहुत जल्दी डिके होंगे। अगर आप फ्यूचर्स में काम करते हो फिर तो आपको प्रीमियम का इशू नहीं है, बट अगर ऑप्शन बायर हो तो प्रीमियम बहुत जल्दी डिके होंगे कल के दिन। तो ये बात आप ध्यान रखना और स्टॉप लॉस अपना जितना मिनिमम हो सके उस जगह पे एंट्री करना जहाँ पे स्टॉप लॉस आपका मिनिमम हो। ठीक है ना? तो ये तो रही बैंक निफ्टी की बात। और इसके अलावा अगर कुछ प्राइस एक्शन में दिखेगा तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट वगैरह करता रहता हूँ। आप अगर वहाँ पर नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, वहाँ पर जाके मुझसे जुड़ सकते हो। वहाँ पर हम लोग स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं, स्विंग ट्रेड के बारे में भी डिस्कस करते हैं। कुछ अगर नॉलेजेबल कंटेंट होता है तो वो भी मैं शेयर करता हूँ वहाँ पे, ताकि मेंबर्स को फायदा मिल सके और मेंबर्स भी वहाँ पर अपने सवाल पूछते रहते हैं। तो ये तो रही बैंक निफ्टी की बात। देखो यहाँ पे अगर आप इसको जूम आउट करोगे ना तो आपको क्या दिख रहा है कि एक ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन है। ये नीचे से ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा है, और क्या हो रहा है, ये जो बड़ा सा रेंज था पहले, ये जो बड़ा सा रेंज था, रेंज छोटा होते जा रहा है। ध्यान दो आप, रेंज छोटा होते जा रहा है। दैट मीन्स किधर तोड़ेगा अभी पता नहीं है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। इसलिए जब छोटा रेंज हो तो अपनी क्वांटिटी कम रखो, या फिर ट्रेड थोड़ा 1-2 दिन अगर नहीं भी करोगे तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। मेरा सिर्फ ये मानना है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा होता है कि माई फर्स्ट फोकस इज टू प्रोटेक्ट माई हार्ड अर्न मनी, जो मैंने मेहनत से कमाया पैसे उसको नहीं डुबाना है। प्रॉफिट तो आता जाता रहेगा, लॉस ऐसा कुछ मतलब जुआ नहीं खेलना, गैम्बल नहीं करना है। ठीक है, चलो अभी बात करते हैं हम लोग निफ्टी की। यहाँ पर भी देखो हमारे प्लान के हिसाब से तो कुछ खास हुआ नहीं। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से रिजेक्शन फेस करके नीचे आएगा, तो ठीक है। अब नीचे आया कब? लास्ट के आधे घंटे में। तो इसमें तो आप ट्रेड करना रिस्की होता है बेसिकली। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा लास्ट के 15 मिनट आधे घंटे में काम करने के लिए। अदरवाइज मार्केट क्या रहा, एक छोटे से रेंज में काम करता रह गया पूरा टाइम। तो ऐसे में काम करना ऑब्वियसली मुश्किल होता है, सिर्फ कोई नए प्लेयर्स के लिए नहीं, बड़े प्लेयर्स के लिए भी काम करना मुश्किल होता है। ठीक है, अभी कल के लिए क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं हम लोग वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखो पिछली ड्राइंग को वैसे ही रहने दिया मैंने, सिर्फ ये ऐड किया, बीच में से जो जोन था उसको हटा दिया, और ये आज का डे हाई को मैंने रेजिस्टेंस की तरह मार्क किया है 17,200 के आसपास। ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे तो 17,200 से लेकर 17,400 के बीच में बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है। दैट मीन्स अगर प्राइस ऊपर निकलता भी है तो एक तो ये ट्रेंड लाइन के आसपास वैसे ही बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो अगर आप इसको फॉलो करना चाहो तो भी ठीक है। जूम आउट करके देखोगे तो स्टार्टिंग में 1 2 3 बार रिजेक्शन ले चुका है, चौथी बार हो सकता है एक बार यहाँ से रिजेक्शन फेस कर सकता है अगर वीकनेस रहती है तो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगर इसके नीचे से खुल के ऊपर निकलता है देन इन दैट केस 350 के आसपास 400 के आसपास हैवी कॉल राइटिंग हो रखी है, हो सकता है वहां पर से रिजेक्शन आए और मार्केट एक रेंज में क्लोज हो, दैट इज अराउंड मतलब 17,300 के आसपास, 300-400 के नीचे, और यहाँ पर 17,000 को प्रोटेक्ट करने की कोशिश हो, ये पॉसिबल है। तो ये ध्यान रखना कि ये जो रेंज आपको दिख रहा है 400 पॉइंट का, इस बीच में मार्केट क्लोजिंग दे सकता है। वीकनेस अगर बनी रही, देखो यहाँ पर थोड़ा डायरेक्शन ऐसा है, यहाँ से अगर टूटता है तो आपको ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं विच इज अराउंड 16,900। तो यहाँ से आपको 100 पॉइंट का आइडिया मिल सकता है क्लीन काम करने के लिए। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर ये जोन पूरा का पूरा रहेगा, अगेन यहाँ से 100 पॉइंट 60 पॉइंट्स का आपको एरिया मिलेगा। बट सेफ क्या रहेगा, यहाँ से अगर खुलता है और नीचे आता है तो हाँ, अगर ये गैप डाउन हो जाता है, इतनी बड़ी कैंडल बनी है, अगर इस कैंडल का मोमेंटम चेज करने के लिए मार्केट गैप डाउन खोल देता है, इन दैट केस आपके पास रूम कम रहेगा। सपोज 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स का गैप डाउन हो जाता है, इन दैट केस आपके पास रूम कितना कम हो जाएगा ये आप देखो। उस केस में या तो आप यहाँ पर लॉन्ग होने की वेट करना, या फिर इस लेवल पर अगर टाइम बिताता है प्राइस तो नीचे टूटता है तो आप ब्रेकडाउन पे काम कर सकते हो, बट वहाँ पर टारगेट छोटा रखना होगा क्योंकि एरिया बहुत कम है। ठीक है, और ऊपर चलने के लिए मैंने बता दिया, ऊपर चलते वक्त जब तक ये लेवल ना टूटे 17,200 का, तब तक मुझे ब्रेकआउट पे कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं से भी रिजेक्शन फेस कर सकता है, वीकनेस बनी हुई है मार्केट में। हाँ, रिजेक्शन अगर यहाँ से सपोर्ट पे मिले, इन दैट केस क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा रहेगा तो वहां पर एक बेट लिया जा सकता है। अब बेट का मतलब कुछ लोग ये मत समझना कि जुआ खेलने की बात कर रहा हूँ मैं। बेट का मतलब कि हाँ, कैलकुलेटिव रिस्क वहां पे ले सकते हो आप, क्योंकि वहां पर रिस्क छोटा रहेगा और जो रिवर्सल आएगा उसको हम लोग बेट कर सकते हैं। वहां पे 60-80 पॉइंट्स अगर मिल जाता है दैट विल बी मोर देन इनफ। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ब्रेकआउट में मुझे जब तक 17,221 का लेवल टूटता हुआ नहीं दिखता है तब तक मुझे भरोसा नहीं होगा ब्रेकआउट पर रिजेक्शन फेस कर सकता है मार्केट। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखना। और तुरंत अगर टूटता भी है तुरंत जंप इन मत कर जाना, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन हो सकता है एक बार वापस से। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। अगर टूटता है और सस्टेन करता है देन आप ऊपर के लिए ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज अवॉइड करना, रिस्क
जो है वो बढ़ सकता है आपके लिए। ठीक है, पैसे गंवाना नहीं है, पैसे कमाने के लिए काम करते हैं हम लोग, पैसे गंवाने के लिए काम नहीं करते हैं। ठीक है ना। चलो ये, सो दिस वाज इट ट्रेडर। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आई। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। और जहाँ तक बात रही स्टॉक्स के बारे में, तो एक चीज़ काफ़ी लोग क्वेरी कर रहे हैं, तो आज मैंने सोचा कि किसी स्टॉक के बारे में बताने से अच्छा है मैं ये क्वेरी एड्रेस कर दूं। क्वेरी ये रहती है कि अभी स्टॉक्स तो खरीद ले रहे हैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से, या कुछ भी दिखता है हमें उसके अपने एनालिसिस के हिसाब से, या किसी एक कहने पे भी काफ़ी लोग ट्रेड करते हैं। तो मेरा एक एक सिंपल सजेशन रहेगा कि अभी अभी ये जो फेज है 2-3 महीने का, जब तक कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं होता, और ये फेज रहने वाला, अभी 1-2 दिन 4 दिन में नहीं जाने वाला। कोई भी अगर आपको कहता है, मैं भी अगर कहता हूँ कि हाँ 2 दिन में कोई बहुत बड़ा मूव आएगा, तो बहुत बड़ा मूव इंट्राडे बेसिस पे कह सकता हूँ मैं, बट लॉन्ग टर्म में यानी डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे बड़ा मूव अभी एक्सपेक्टेशन मत रखो। अभी मार्केट इस मोड में है कि जनरली लोगों के पेशेंस टेस्ट हो रहे हैं, लोगों के कैपेसिटी टेस्ट हो रहा है, कितना लॉस ले सकता है, कितना देर टिक सकता है। हाँ, इसके बाहर जब लोग निकलोगे 2 महीने 3 महीने 4 महीने कोई टाइम तो नहीं कर सकता, बट जब ये खत्म होगा देन आपको एक डायरेक्शन मार्केट दिख सकता है। तो उस टाइम तक के लिए अपने को बचा के रखो। बचा के रखने कैसे कर सकते हो? पहली बात, जो भी आपको मतलब आप किसी के हियर से पे, किसी के कहने पे, जैसे ही मतलब मैंने भी अगर कह दिया तो भी आप अपनी स्टडी के हिसाब से ही ट्रेड लेना, पहली बात। सेकेंडली, मैं क्या फॉलो करता हूँ, मुझे अगर 10 ट्रेड भी मिलते हैं, मैं उसमें से जो बेस्ट होता है उसको, मेरा पर्पस क्या होता है, मैं पहले अगर 10 ट्रेड मिलता है मुझे तो मैं रिजेक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि 10 के 10 रिजेक्ट कर दूँ। अगर 10 रिजेक्ट हो गए किसी कारण से, किसी कमी के कारण, किसी उसमें कुछ अगर पोटेंशियल नहीं दिखा तो उसको कैंसिल कर दिया, तो फिर ठीक है मैं ट्रेड नहीं लूंगा। मुझे ऐसा कंपल्सन नहीं होता कि मेरे पास आइडल कैश पड़ा है तो मुझे ट्रेड लेना ही है। ये बात अपने आप को अपने माइंडसेट में भी रखो कि आइडल कैश अगर पड़ा है तो इस तरह के मार्केट में कैश इज द किंग, ये ध्यान रखो। और जहां पर आपको बहुत अच्छे क्वालिटी के स्टॉक बहुत रिडिकुलस प्राइस पे मिलेंगे, जैसे 2 दिन पहले क्या हुआ था, बहुत मार्केट गिरा था, उस केस में कुछ अच्छे स्टॉक्स मिले थे, आप उसको उठाओ। मतलब जहां पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा हो अभी के मार्केट में, आपको सिर्फ वहीं पैसे लगाने हैं जहां पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा हो। अगर भरोसा नहीं बन रहा, कीप द कैश इन योर हैंड, वो आपको काम आएगा आगे टाइम में जब मार्केट क्लियर होगा। ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखना कि अभी के टाइम में कैश इज द किंग। तो जुआ नहीं खेलना है, जहां पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा हो वहीं पर आप पैसे लगाओ। ठीक है। चलो, दिस वॉज इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।